मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ NSO इंडिया। कोरोना महामारी से देश भर में हुए लॉकडाउन से लाखों लोगों की नौकरियां चली गई। लोगों को घर चलाने के लिए अपने गहने तक बेचने पड़े और कईयों ने लोगों से कर्ज लेकर बच्चों का पालन पोषण किया। इसी तरह माथेरान के लोगों का हाल बेहाल हो गया। परिवार तो परिवार, घर के जानवर तक को भूख से बेहाल होना पड़ा। तभी तो बहुत ही खराब परिस्थिति थी, खाने को नहीं था घर में। हम घर पे बैठ रहे थे, दुकान बंद करके। अभी सरकार ने हमें बहुत मदद की। तभी यहाँ के आपके घर परिवार में कितने लोग? 7 लोग हैं। हम सब घर पे थे, घर पे बैठ रहे थे। अभी इधर के शासन ने, सरकार ने, यहाँ के व्यक्ति ने हमें बहुत मदद की, हमें बहुत सपोर्ट किया। सरकार से तो नहीं मदद मिल रही है, लेकिन कोई जो NGOs और ग्रुप है वो हमें माथेरान वालों के लिए कुछ खाना, घोड़े के लिए चारा पानी भेज रही है। क्योंकि माथेरान का व्हीकल जैसा ही प्रवासी वाहन जो है वो घोड़ा ही है, तो समझो रिक्शा खड़े रही तो उसको खर्चा नहीं आएगा, लेकिन हमारा घोड़े को हर रोज़ 250 रुपये का खाना लगता है, तो वो हम कहाँ से लाए। बहुत हालत हो गए बच्चा लोग के, सब लोग के बहुत हालत हो गए। खाने के लिए घर में नहीं था? नहीं था। उस वक्त आपको कैसा लग रहा था कि जब लोग नहीं थे और आप घर में बैठे हुए थे? घर वाले क्या कह रहे थे आपसे? बहुत घर पे होते हैं, सब घर पे होता है, सब घर पे थे। हाँ। माथेरान महाराष्ट्र का एक छोटा मगर पोल्यूशन मुक्त और खूबसूरत पहाड़ों पर बसा एक हिल स्टेशन है। आने वाले पर्यटक ही इनके व्यवसाय का एकमात्र आसरा है। तकरीबन 15-16 महीनों से लॉकडाउन से यहाँ लोगों के व्यवसाय बंद थे। स्थायी लोगों का हाल बेहाल हो चुका था। जब हम माथेरान पहुँचे तो हमारी भेंट सबाब और हरी जैसे लोगों से हुई। सबाब कुरैशी बताते हैं कि परिवार में कुल 11 सदस्य हैं। इनका परिवार लॉकडाउन से बहुत सारी परेशानियों का सामना कर चुके हैं। और ये जो 15-17 महीने जो गुजरे हमारे पर, ये बहुत ही बेकार बोल सकते हैं, एकदम खतरनाक जिसे कहा जाता है कि ये जो 12-13 या 15-17 महीना जो गए हैं, इसमें हमारा और हमारे परिवार एकदम खतरे से गुजरा है, ऐसा समझिए। हर चीज़ की तंगी थी, जैसे कि खाना हो गया, राशन हो गया, फिर लाइट बिल है, पानी बिल है, फिर घोड़ों का खाना है, बकरियां है मेरे पास 10 बकरियों का खाना खर्चा कैसे निकाले, ये सब मेरे को सवाल पैदा हो रहा था मेरे मन में। लेकिन मैं उन लोगों का भी शुक्र अदा करना चाहता हूँ जिन लोगों ने मेरे को थोड़ा बहुत मदद किया। मेरे घर में राशन भी आया, जैसे कि डोनेटर, ट्रस्टी लोग, समस्त महाजन, जैसे कि और भी बहुत से मुंबई से आए थे, सायन से आए थे, बांद्रा से आए थे। तो उन लोगों ने पूरे माथेरान के लिए जो मदद उपलब्ध की है, उनका मैं तहे दिल से शुक्र अदा करना चाहता हूँ। इसी तरह अंबाला हरी को भी लॉकडाउन ने पूरी तरह से घर बिठा दिया। घर वालों की नौकरी भी चली गई। हरी को कर्ज लेकर अपने घर का पालन पोषण करना पड़ा। हम आपको बता दें कि हरी पेशे से रिक्शा खींचते हैं। इन्होंने कई जगह पे नौकरी की कोशिश की, मगर इन्हें नौकरी नहीं मिल सकी। जैसे गए साल बहुत लॉकडाउन हो गया, सब लोगों का परिस्थिति बहुत ख़राब हो गया। हमारा धंधा भी बंद था, रिक्शा भी लॉकडाउन थी। यानी लोगों ने, गाँव वाले लोग ने थोड़ा थोड़ा अनाज पानी दिया, उसके बाद हमारा पेट चला। और पैसा पानी तो कुछ भी नहीं किसी में। परिस्थिति घर की पूरी ख़राब। घर में नौकरी भी अच्छी थी, वो भी चली गई। परिवार में हमारे 4-5 लोग हैं, 5 लोग हैं। किस तरह से आपका घर परिवार 5 लोग में मैं रिक्शा खींचता हूँ, मेरा बेटा वो ठेकेदार पद्धति में काम करता है नगर पालिका में। काफ़ी बीवी मेरी होटल में काम करती है। बच्चा मेरा स्कूल जाता है, अभी उसका ऑनलाइन पे अभ्यास आता है। परिवार के बच्चों को भूखा देख लोगों का दिल बैठ जाता था। इस सख्त लॉकडाउन में बच्चों की भूख कैसे मिटाएं? इन हालात को देखते हुए राज्य सरकार ने इनकी कुछ आर्थिक मदद की और निजी संस्थाओं से मदद की गुहार लगाई। नेश जैसे कई संस्थाओं ने इनकी मदद को आगे आए और मुंबई से निदा और दानिया के साथ नेश ने इनके घोड़ों को घास और स्थानीय लोगों को राशन का
प्रबंध किया। निदा के इसी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए नेश ने स्थानीय मजदूर, रिक्शा चालक और घोड़ा चालक इन तमाम लोगों के लिए रोजाना 200 लोगों के लिए जब तक लॉकडाउन रहेगा खाने का प्रबंध किया है। इस वक्त हम माथेरान में मौजूद है, जहां पर नेस मुंबई से आकर यहां के लोगों को, यहां के काम करने वाले लोगों को फूड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। आइए नेस और यहां के रहवासी भी मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। जोर भाई, सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे कि आपने पहले भी यहां पर आकर लोगों की मदद की है और ये अब किस तरह का कार्यक्रम है? ये अभी जैसे माथेरान के घोड़े वाले हैं और यहाँ की जो कम्युनिटी है जो टूरिज्म बेस्ड इंडस्ट्री के ऊपर सर्वाइव हो रही है, तो दे आर गोइंग टू अ टफ टाइम राइट नाउ, सो वी आर सपोर्टिंग देम। नेश इज सपोर्टिंग। सर, ये हम जानना चाहेंगे कि आप ये जो इतना प्रोग्राम कर रहे हैं, इससे पहले भी आप कई लाखों के यहाँ पे चारे और राशन दे चुके हैं। ये प्रोग्राम जो आपने लाए हैं, ये किसकी जानिब से, किसकी तरफ से आप ये कर रहे हैं? ये रिदा खान, दानिया खान, ये दो स्टूडेंट है जो पहले हॉर्सेस के लिए फूड फॉडर लेके आए थे, यहाँ रेशन किट बांटे। अभी इन्होंने ये माथेरान को जैसे कि अडॉप्ट किए, ये स्कूल बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल के बच्चे लोग हैं और ये अभी यहाँ रोज़ 200 से 250 लोगों को रोज़ खाना खिलाने का मुहिम चालू की है। सर, ये जब तक लॉकडाउन होगा तब तक आप खिलाते रहेंगे या और भी ज़्यादा दिन का आपने कुछ सोचा है? फिलहाल हमने देखा है कि 3 महीने तक वी विल सपोर्ट दिस कम्युनिटी एंड विल टेक इट एज इट कम्स। सर, इसके पूरे जो खर्चे हैं, ये जो पूरा मैनेजमेंट है, ये नेस की तरफ से होगा या उन बच्चियों की तरफ से होगा? नेस भी मैनेज करेगा, बच्चे लोग खुद ये इसके फंड्स उन लोग ये लोगों से ले रहे हैं, फंड्स कलेक्ट कर रहे हैं और यही हमारा मकसद है कि बच्चे लोग को भी ये पार्ट ऑफ दिस सोशल सर्विस, ये टीम का एक ये बने एक साथ में और लोगों के लिए खड़े हो। इसके पहले भी बीडी सोमानी के बच्चे जो थे वो हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर बैंक्स के अंदर हमारे साथ थे, उन्होंने हमारे ऑक्सीजन बैंक के अंदर बहुत मदद की है। फिर DY पाटिल हाई स्कूल जो है वर्ली की, उन्होंने हमारे कम्युनिटी फ्रिजेस रखे और ये जो अभी बॉम्बे स्कॉटिश के बच्चे दानिया खान, रिदा खान, उन लोगों ने ये फूड हॉर्सेस के लिए भी दिए और भी ये मुहिम भी चालू की। वी वांट ऑल द स्कूल्स एंड द स्टूडेंट्स इन मुंबई इन एवरीवेयर लाइक इन मुंबई लाइक एंड दे जॉइन अस और यहाँ नेश के साथ एक टीम बन के काम करें, लोगों की ह्यूमैनिटी के लिए दे स्टैंड एंड मेक अ डिफरेंस। आसिफ भाई, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये प्रोग्राम आपने मुंबई से यहाँ पर आए हैं और यहाँ के उन तमाम लोगों को आप खाना देना चाहते हैं जो बेचारे यहाँ पर भूखमरी के कगार तक पहुँच चुके थे। 16 से 17 महीने वो अपने घरों में रहे, यहाँ कारोबार नहीं था, वो भूखमरी के कगार पर आए हैं, उनके लिए आप एक नई रोशनी लाए हैं, इसके बारे में क्या कहें? देखो, अगर अपन बात करते हैं माथेरान की तो पहले जहन में क्या आता है? यू थिंक अबाउट होटल, घोड़े, फुटवेयर, चिक्की, ये जितनी भी इंडस्ट्री है टोटल टूरिस्ट बेस्ड है। तो अनलाइक खंडाला या पंचगनी जो लोकल बंगलोज है, लोकल लोग अभी भी रह रहे, माथेरान में ऐसा कुछ नहीं है। जो लोकल जो है यहाँ के अप्रॉक्सीमेटली 5000 लोग जो रहते हैं, वो अगर टूरिस्ट नहीं आते वो टोटली कट ऑफ है। कोई दूसरा उनके पास कोई ही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का उनको कोई भी उनका दूसरा चारा नहीं है। देयरफॉर हमने ये डिसाइड किया कि हम लोग ये माथेरान में ये फूड डिस्ट्रीब्यूशन कैंप करेंगे और डेली बेसिस पे। सर, आप यहाँ के रहवासी हैं और पत्रकार भी हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे कि नेस मुंबई से यहाँ पर आ रही है और आप लोगों की मदद कर रही है, आप कैसा महसूस करते हैं और आप क्या चाहते हैं नेस से कि यहाँ पर किस तरह से ये और आपके साथ ॲक्टिव्ह हो जाए? आणि माथेरान हे 100% पर्यटनावरती अवलंबून आहे, इथे दुसरे कोणतेही व्यवसाय नाही आणि अशा परिस्थितीमध्ये त्यावेळेला माथेरानवरती ही भूकमारीची ज्यावेळेला वेळ आली त्यावेळेला नेससारख्या ज्या संस्था आहेत या ठिकाणी आम्हाला मदत करण्यासाठी माथेरानकरांना पुढे आलेले आहेत आणि खूप खूप धन्यवाद मानतो। रिदा खान असेल, दानिया खान असेल, ह्या ज्या मुली आहेत, छोट्या मुली ज्या 10-15 वर्षाच्या असतील आणि त्यांनी ज्या पद्धतीने काम केलेलं आहे माथेरानच्या लोकांसाठी, माथेरानच्या घोडेवाल्यांसाठी, जे भुसा वाटप असेल किंवा या अशा पद्धतीने जेवण, आता हळूहळू माथेरान पूर्वपदावरती येते। 2 दिवस झाले की माथेरानचं पर्यटन सुरू झालं। जिल्हाधिकाऱ्यांनी 50% क्षमतेने हे जे पर्यटन आहे ते सुरू केलेलं आहे। मात्र अजूनपर्यंत त्या लोकांची परिस्थिती अशी उभारलेली नाही आहे की आपण स्वतःहून आपल्या पायावरती उभं राहू शकतो। त्यासाठी अशा प्रकारची मदत ही खूप मोलाची आहे आणि नेशने हे जे काम केलेलं आहे, नेश फाउंडेशनने, ते खूप कौतुकास्पद आहे आणि माथेरानकर याच्यासाठी समाधानी आहेत आणि खूप खूप धन्यवाद माथेरानकरांच्या वतीने या नेश फाउंडेशनचा आम्ही मानतो। 16-17 महीने से यहाँ पे लॉकडाउन है, लोगों के पास काम नहीं है
पूरा माथेरान 100% टूरिज़्म पे डिपेंडेंट है और एक्चुअली पूरा का पूरा गांव बंद था। लोगों को बहुत तकलीफ़ हो रही थी, खाने पीने तक की तकलीफ़ हो रही थी, भूखमरी हो रही थी यहाँ पे। हमने यहाँ पे आके सिचुएशन देखा तो बहुत ज़्यादा गंभीर सिचुएशन है यहाँ। नेश की तरफ से आज उन्होंने एक अटेम्प्ट किया है, बहुत प्यारा अटेम्प्ट है। रोज़ कम से कम 200 से 300 लोगों को फ्री में लंच वो लोग प्रोवाइड करेंगे। और ये जो पूरा का पूरा प्रोग्राम है ये खूबसूरत इसके लिए है क्योंकि इसके लिए काफ़ी सारे स्कूल स्टूडेंट्स एक साथ में आए हैं, जैसे कि रिदा खान, निदा खान और दानिया खान। दे हैव कम टुगेदर और स्कूल के बच्चों ने फंड इकट्ठा किए और यहाँ के घोड़ों के लिए खाना लेकर आए, बहुत सारा लाखों रुपए का यहाँ के इंसान के लिए राशन दिया उन्होंने महीनों के लिए। My name is Fatima Zahra. I am from Anjuman Islam, Bandra. I am in 10th right now. When I came to know that the Bombay Scottish School students Rida and Dania are providing ration kits for the Mathera horses and their caretakers, I appeal to all the students to come together and help the poor and don't drop your humanity. Student power, change India. लॉकडाउन और भूख के बीच सिर्फ और सिर्फ अनलॉक ही इनके उम्मीद की आखिरी किरण थी। इसी शनिवार से प्रशासन में 50% लोगों को गाइडलाइन के साथ माथेरान में आने की अनुमति दे दी। माथेरान में पर्यटकों की भीड़ देखकर स्थानीय लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। और जैसा कि आप जानते हैं कि माथेरान के हालात थोड़ा से ख़राब थे। इन 16 महीनों में इनके ये हालात थे कि यहाँ तक कि इनको खाने के लिए नहीं था बल्कि इनके जो जानवर हैं उनकी भी हालत ख़राब हो गई थी। तो लॉकडाउन अब अनलॉक होने शुरू हो चुके हैं, तो किस तरह से लोग पर्यटक यहाँ पर आना शुरू हो रहे हैं, आइए हम जानते हैं कि इनके क्या हालत है। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम आरिफ शेख। जब से लॉकडाउन हुआ है तकरीबन 16-17 महीने हो चुके हैं, उस हालात में आपके हालात कैसे थे? एकदम मतलब हम लोग लॉकडाउन की वजह से घर पे बैठे हुए थे, कुछ काम धंधा नहीं था और परेशान थे। अभी सैटरडे से लॉकडाउन ओपन हुआ है तो अच्छा है, मतलब थोड़ा कस्टमर का भी रिस्पॉन्स अच्छा था और सबके लिए धंधा का ज़रिया खुल गया। मतलब अभी तक कोई दूसरा धंधे का ज़रिया भी नहीं है। मीना सुधीर कलम्बे। जब यहाँ पर लॉकडाउन था उस वक्त आपका हाल क्या था? बहुत ख़राब था। खाने के लिए घर में था वो खाते थे, बाकी कुछ नहीं था। किसी की कोई मदद थोड़ी मिली, ऐसा चावल ये वो अभी 1001 रुपये मिलता है बस। तो आप संतुष्ट हैं? हाँ, अच्छा है कि भगवान आपको दे रहा है? बस दे रहा है ना। बहुत खुशी हो रही है और होना भी चाहिए क्योंकि दिवाली जैसा लग रहा है कि मैंने अभी अब बिजनेस बढ़ेगा भी और अच्छा होएगा और कस्टमर्स कंटिन्यूटी रहेगा तो और भी अच्छा रहेगा उसमें। आप क्या चाहते हैं प्रशासन से? हम यही चाहते हैं कि लॉकडाउन चालू ना करें, कॉन्स्टेंट चालू रखें और थोड़ा रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ चालू रखें। खराब कैसे हो जाएगी? बहुत ही ख़राब हो जाएगी, फिर हमें तो भीख ही मांगना पड़ेगा फिर लोगों के पास, ये कंडीशन हो जाएगी। क्योंकि सबके पास आज मिनिमम एक फैमिली को चलाने के लिए 20,000 मंथली इनकम चाहिए। वो कितना खर्चा करेगा लॉकडाउन में? 3 महीना आप 1.5 साल में आप 20,000 के हिसाब से बोलो तो 2-2.5 लाख रुपये सेविंग में से निकल गया है। प्लस अभी इन्वेस्टमेंट करना है नया, जो स्टॉक था वो फेंक दिया है। स्टॉक जितना भी था उतना सब फेंक दिया। अभी स्टॉक भी चला गया, इन्वेस्टमेंट चला गया, प्रॉफिट भी चला गया। अभी फिर से ज़ीरो से नया चालू करना है। तो लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। अभी जो भी है उसके रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ चालू होना चाहिए और कोविड और बाकी बीमारी जो है उसके साथ रहना सीखना चाहिए। हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे आज से ईद हो गई है हमारी, क्योंकि इतने दिनों से हमने जो बहुत सब्र करके रखे थे, अब थोड़ा सा ज़रा निजात मिली है कि अभी धंधा फिर से चालू होगा। एक आशा, किरण की आशा एक ऐसी लगी है कि अभी हमारा थोड़ा बहुत बिजनेस चालू होएगा, जिसका लिया दिया है लॉकडाउन में वो दिया जाएगा वापस। हमको बहुत खुश हो गए, टूरिस्ट चालू है तो हमारा जीवन टूरिस्ट के ऊपर ही है। उन लोग आएंगे तो हमको 2 पैसा मिलेगा, हमारा धंधा चलेगा, यानी हमारा जो कर्जा पानी छोटा मोटा वो निपट जाएगा ना, घर में भी अच्छा होगा।
मानसून में माथेरान का नजारा कुछ अलग ही होता है। भीगी भीगी मिट्टी से अपने वतन की खुशबू, पहाड़ों से बहते हुए झरने, शोर मचाते और झूमते घोड़ों के पैरों की आवाज, हर तरफ हरियाली का खूबसूरत नजारा शायद आपको पुकार रहा है। आप आएं और माथेरान के उम्मीद लगाए बच्चों की भूख मिटाने का साधन बने। बघा, तुम्हाला जर माथेरानमध्ये यायचं आहे, ऑलवेज वेलकम सर्वांचं असणार आहे, कारण आता मान्सून पर्यटन सुरू होतं आहे। आमचा माथेरानचं जे निसर्ग आहे ते अजून खुललेलं आहे की या ठिकाणी वॉटरफॉल असतील, वेगवेगळे निसर्गाचे देखावे असतील तुम्हाला पाहायला मिळणार आहे। या ठिकाणी जे फॉग असतं म्हणजे धुक्क असतं त्याच्यामध्ये तुम्हाला आनंद घेता येणार आहे। बहुत अच्छा लग रहा है, फैमिली के साथ आए हैं और फ्रेंड्स के साथ आए हैं। बच्चे भी बहुत खुश हो रहे हैं, खेल रहे हैं, एंजॉय किए, अब वापस जा रहे हैं टॉय ट्रेन। दूसरे लोगों को ये एक्सपीरियंस देना चाहेंगे, अगर महाराष्ट्र आते हैं तो माथेरान जरूर आए। इट्स गुड, बहुत टाइम बाद बाहर निकलने का मौका मिला है, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला है। एंड वही थोड़ा एक ही माहौल में थे सब लोग, उसके बाहर से वो भी आए, अच्छा लग रहा है। केसेस कम हो गए थोड़े। हाँ, बहुत दिनों के बाद घर में बैठे थे तो अभी हम घूमने बाहर आए हैं। रिलैक्स हो रहे हैं और यहाँ पे इतनी शुद्ध हवा है पर हम लोग मास्क पहन के घूम रहे हैं। हमें शुरुआत में भी यही लगा था कि वहाँ पे आने के बाद लॉकडाउन है की वजह से बंद ना रहे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर जरूर करें। माथेरान के इस लुजिया पॉइंट से आज तक के लिए इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत और देश भर की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NSO इंडिया।